के इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। फिल्मों का सीधा वास्ता मनोरंजन से होता है, हमारे समाज के हालात और हमारे जीवन के सत्य से होता है। सिनेमा ने समाज को हर दौर में आईना दिखाया है। समाज चाहे बदलता हो, सिनेमाई आईना कभी नहीं बदला। सिनेमा कभी भी किसी दौर में भी सामाजिक सरोकारों से दूर नहीं हुआ। आज भी इस समाज को आईना दिखा रहा है, लेकिन आज के दौर में फिल्मों पर इसके बिल्कुल उलट समाज को तोड़ने और भटकाने के आरोप लग रहे हैं। एक और फिल्म इस फहरिस्त में जगह बना चुकी है, वो है 72 हूरे। फिल्म 72 हूरे इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। टीजर और ट्रेलर रिलीज के समय से ही ये फिल्म विवादों में आ गई थी, यहां तक कि अब फिल्म मेकर्स के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। लेकिन 72 हूरे समाज के किस मुद्दे को आईना दिखाती है? क्या है इस फिल्म की कहानी और विवादों पर फिल्म की टीम का क्या कहना है? आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं फिल्म के को प्रोड्यूसर अशोक पंडित जी, फिल्म के डायरेक्टर संजय पूरन सिंह जी भी हमारे साथ हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर कैप्टन गुलाब सिंह तंवर हमारे साथ हैं, और साथ ही इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वाले एक्टर पवन मल्होत्रा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के स्टूडियो में। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी संजय पूरन सिंह जी। इस फिल्म को लेकर जो विवाद हो रहा है, 2019 में इस फिल्म को सम्मानित किया गया और आज 2023 में ऐसा क्या बदल गया कि फिल्म का विरोध हो रहा है? देखिए, फिल्म वही है। हम 2019 में फिल्म के साथ में तैयार थे। फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर रही, जहां पर इसको अवार्ड भी मिला। उसके बाद में फिर कोविड हिट किया और हम सही वक्त के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब ये नहीं जानते थे कि जैसे ही हम फिल्म का अनाउंसमेंट करेंगे, फिल्म का टाइटल बाहर आएगा, लोग इसके बारे में बात करने लगेंगे। एक चीज़ जो हम लगातार कह रहे हैं कि वो ये कि फिल्म टेररिज्म के बारे में बात कर रही है, दहशतगर्दी के बारे में बात कर रही है, लेकिन एक सेक्शन है जो इसको किन्हीं और चीज़ों से जोड़ के देख रहा है, जिस वजह से लगातार इसका विरोध हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि उन लोगों ने ये फिल्म देखी नहीं है। बिना देखे वो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किसी खास वजह से ये फिल्म टारगेट करने के लिए जो है वो बनाई गई है। अशोक पंडित जी, देखा जा रहा है या आपको लगता है कि किसी लिहाज से जुड़ा भी है? अगर फिल्म के टाइटल की बात की जाए, आपको लगता है कि इसका विवरण, इसका उल्लेख किसी ऐसी जगह पर है जिस वजह से किसी एक विशेष वर्ग को इससे परेशानी हो रही है, नाराजगी है? ये देखिए मल्लिका जी, ऐसा है कि ये वो लोग नाराजगी जो जता रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश का नैरेटिव, एक अलग नैरेटिव क्रिएट किया है, सेट किया गया था। तो वो जो ताकतें हैं जो जिनका इस देश में काफ़ी बोलचाल था एक ज़माने में, और वो हर बार एक रेस्टलेसनेस क्रिएट करते हैं, एक अनरेस्ट क्रिएट करते हैं इस कंट्री में। वो मौका ढूंढते हैं और उनको लगता है कि ये मौका बहुत सही है कि एक रिलीजन को लेके ये फिल्म बनाई गई है। तो मैं सारी टीम की तरफ से कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है बेसिकली, जो संजय ने कहा, इस एंटी टेररिज्म। अब आप एक तरफ से तो बोलते हैं कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, तो जब हम ये कह रहे हैं कि ये टेररिज्म के खिलाफ है, तो आप ये जो लोग जोड़ रहे हैं इसको किसी रिलीजन के साथ, ये गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ। और इनको लगता है कि अगर हम अपना एजेंडा चलाएं, इसको उस ब्रैकेट में डाल दें इस फिल्म को, तो शायद हमारी दुकानें जो हैं वो चलनी शुरू होंगी। इन्होंने सारी ऐसी फिल्मों को जो इशू बेस्ड फिल्में हैं हमारे देश में जो बन रही है, बननी शुरू हुई है बिकॉज कॉन्फिडेंस आया है। एक ऐसा तबका जो जिसको घोट के रखा गया था, जो सफोकेट फील करे, संजय है या मैं हूं या ऐसे बहुत सारे मेकर्स हैं जिनके नरेशन को, नरेटिव को, ये पूरी जो एक इकोसिस्टम है जिसे दबा के रखा हुआ था, वो इकोसिस्टम हट चुका है और अभी भी एक्टिव है। वो ऐसा नहीं कि नहीं है, मेरा ट्विटर हैंडल भी सस्पेंड कर दिया गया है। सो ये वो जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करती हैं ऐसी फिल्में, और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो चूंकि वो इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो ऐसे एलिगेशंस और ऐसे एक्यूजिशंस किसी भी फिल्म के द्वारा लगाते हैं। आपने देखा केरला स्टोरी का क्या किया, कश्मीर फाइल्स के साथ क्या किया। तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। हम एक ऑनेस्ट फिल्म मेकर्स हैं। हम चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजें जो है, और ये टेररिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, टेररिज्म तो पूरे वर्ल्ड परेशान है इससे। आप देख लीजिए फ्रांस में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, सब यूके में देख लीजिए, कनाडा में देख लीजिए। तो अगर ये फिल्म वो बताती है कि ये अगर आपसे कहा जाता है कि आप अगर जहाद करोगे, आप अगर लोगों को मारोगे, आप ब्लास्ट करोगे, आप आकार मचाओगे, लोगों को उड़ाओगे, तो आपको जन्नत मिलेगी और उसमें हुरे मिलेगी आपको। मैं नहीं कहता हूं किसी किताब में लिखा हुआ है या किसी धर्म में लिखा है, बट ये एक नैरेटिव तो है। उस नैरेटिव को डिस्ट्रॉय कर रही है फिल्म कि ये गलत है। अगर आपको लगता है कि
गलत काम करने से आपको हुर्रे मिलेंगी, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। उस चीज को बाकायदा करेक्ट तरीके से संजय ने, इसकी पूरी टीम ने एक अच्छी तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से फिल्म बनाई है। कोई छिछोरापन नहीं है फिल्म में, बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च करके अच्छी तरीके से इस फिल्म को प्रेजेंट किया गया है। और अब मैं तो आपके चैनल के द्वारा लोगों से अपील करूंगा कि 7 तारीख को रिलीज हो रही है फिल्म जाके देखिए, और आप यकीन मानिए कि आपको लगेगा कि ये सोसाइटी की तरफ, एक कंट्री की तरफ, एक विक्टिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये फिल्म है। यानी कि एक आतंकवाद के मुद्दे पर उसको प्रहार करती हुई ये फिल्म आपने बनाई है। गुलाब सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप एक फिल्म बनाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें, तो एक मेकर के तौर पर क्या आपको लग रहा है कि कहीं नुकसान हो सकता है, या जो लोग विरोध कर रहे हैं उसे कैसे खत्म किया जाए? क्या वो आपके लिए एक बड़ा कंसर्न है इस वक्त? निश्चित रूप से हर वो व्यक्ति जो सिनेमा के माध्यम से जुड़ा है वो परेशान निश्चित रूप से होता है, क्योंकि सिनेमा बनाया जाता है जनता के लिए, लोगों के लिए, दिखाने के लिए और सब वर्गों के लिए। अब यहाँ आकर के एक वर्ग विशेष का जब हमको विरोध झेलना पड़ रहा है, समझ में ये नहीं आ रहा कि क्यों विरोध झेलना पड़ रहा है। देखिए, आतंकवाद की बात करती है ये फिल्म, और जब आतंकवाद की बात होती है तो मुसलमान समाज के सब लोग, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, वो भी ये कहते हैं कि मुसलमान धर्म का, इस्लाम धर्म का आतंक से कोई लेना देना नहीं है। और जो फिल्म सिर्फ और सिर्फ आतंक की बात करती है, तो इस वर्ग से आने वाले लोग इस फिल्म का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ी असमंजस का विषय है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले जो एक मुद्दा उठता है वो होता है क्रिएटिव फ्रीडम का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, कि क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है। और इसके अलावा जो इस फिल्म को लेकर पर्टिकुलर रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगी कि अभिव्यक्ति की आजादी और प्रोपेगेंडा के बीच अंतर करना जरूरी है। इसके अलावा कुछ लीडर्स की तरफ से, पीडीपी के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम संविधान को मानते हैं जो धर्म के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता। यानी कि कहीं ना कहीं इस फिल्म को धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो आपने जिक्र किया पीडीपी का, तो पीडीपी तो एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर में जो मेरे जेनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो मुझे लेक्चर नहीं दे सकता इस सब्जेक्ट्स पे, टेररिज्म पे और इस पे। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कश्मीर में दूसरी लोकल पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके कश्मीर में टेररिज्म को पैदा किया, उसको नर्स किया, उसको बड़ा किया, और टेररिज्म, बिजनेस ऑफ टेररिज्म उन्होंने कश्मीर में ऑपरेट किया उन्होंने। तो इनका हम पर एक्यूजेशन लगाना, हम लोगों पर एक्यूजेशन, फिल्म मेकर्स पर एक्यूजेशन लगाना कि ये धर्म को बांट रहा है और धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा, इस तरह के शब्द एक खुद जो प्रोपेगेंडिस्ट है जिन्होंने टेररिज्म का बिजनेस चलाया इतने साल कश्मीर में, वो हमको अगर बोलेगा ये प्रोपेगेंडा है, तो हम तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने तो 35 साल टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, टेररिज्म को हमने झेला है, टेररिज्म की वजह से मेरा जेनोसाइड हुआ है, मेरी एथनिक क्लींजिंग हुई है। तुम ये मेरे को क्या लेक्चर देंगे कि साहब ये टेररिज्म के खिलाफ फिल्म नहीं है, ये इनका एजेंडा। और देखिए क्या है कि ये तो महबूबा मुफ्तिया पीडीपी है। आप पूरे देश में एक इकोसिस्टम है जिन्होंने नैरेटिव चला के रखा हुआ है, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वो अर्बन एक्सल्स हो, चाहे कोई भी हो। हमारी फिल्म के अलावा पूरी फिल्म को इन्होंने लथाड़ा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं मलिका जी की, कोई भी फिल्म हो अल्टीमेटली इनसे फिल्में नहीं चलती है, तो इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं है। करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों ने थिएटर में जाके ऐसी फिल्मों को अपनाया है। तो ये जो बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा फिल्म, इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता ही नहीं है, अपने महलों में रह रहे हैं। वो जो लोग जाके भर भर के देख रहे हैं, आप उनके इंटेलिजेंस को चैलेंज मत करो। उनका इंटेलिजेंस जो लाखों की तादाद में लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, वो बेवकूफ है, ये इंटेलिजेंट है। इनका तो धंधा है, उनका धंधा नहीं है। जो चीज दिल को लगती है, दिल से कही हुई चीज दिल को जो लगती है, वही चलती है और वही लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। और पवन जी, आपसे भी मैं एक ये चीज समझना चाहूंगी कि एक तरफ हम ओटीटी पर इतना कंटेंट देखते हैं जो कि एक तरह से अनसेंसर्ड ही है, कुछ भी आप देख सकते हैं, कोई उसमें फिल्टर नहीं है, किसी भी उम्र का व्यक्ति उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है। लेकिन थिएटर्स में जब हमारे पास एक पूरा बोर्ड है सर्टिफिकेशन का जो उस फिल्म को देखता है और अलग अलग फैक्टर्स पर उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, ऐसे में आपको लगता है कि ये एक तरह का डबल स्टैंडर्ड है और सिनेमा को इससे नुकसान हो रहा है? मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपको ये फिल्म पसंद नहीं है, आप मत देखने जाइए। जिसको देखनी होगी वो देखेगा। जैसे मुझसे जब पूछा गया कि फलां फिल्म को बायकॉट की कॉल है, कॉल है ना, जिसको जाना है वो देखेगा। एज लॉन्ग एज वो कोई थिएटर नहीं तोड़ रहे या किसी को रोक नहीं रहे या किसी को मार नहीं रहे हैं, तो क्या दिक्कत है।
हमने तो बहुत सारी फिल्में की, बहुत चली, बहुत नहीं चली। मैंने तो सलीम लंगड़े पे मत रो मेरी पहली फिल्म थी, ब्लैक फ्राइडे भी की, चिल्ड्रन ऑफ वॉर भी की, रोड टू संगम भी की, इस तरह की फिल्में करता है। और मेरी तो ज्यादातर फिल्में सोशली रेलिवेंट रही है, समाज को कैसे दिखता है। हम तो ज्यादातर फिल्मों में स्क्रिप्ट पढ़ के और हर तरह की फिल्म से जुड़े, और समाज में अगर कुछ हो रहा है तो वो बात अगर कोई कहना चाहता है तो क्यों नहीं कहेगा भाई। पर आपके अब तक के अनुभव में क्या आपको लगता है कि माहौल वाकई बदल गया है? जैसे कि आप बता रहे हैं जो फिल्में आपने अभी तक की हैं वो वाकई सोशली रेलेवेंट मूवीज थी उस दौर में और अब के वक्त में, क्या आपको लगता है कि कोई फर्क आया है? अगर अब कश्मीर फाइल जैसी फिल्म को अगर कोई बोले कि झूठ है और प्रोपेगेंडा है तो बहुत ही अफसोस की बात है ना। मुझे ऐसा लगता है। बल्कि मैंने तो जब देखी तो मुझे लगा कि भाई ये तो एक अंश बताया है, वहां तो बहुत कुछ हुआ है। गुलाब जी, जैसे कुछ फिल्में तो ऐसी हैं कि उनको लेकर अगर विरोध होता है या कोई व्यू पॉइंट होता है तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम होते हैं, जैसे दो धड़ों में बटा हुआ। कुछ राज्यों में टैक्स फ्री कर देते हैं, कुछ राज्यों में रिलीज ही नहीं करने देना चाहते। हाँ, ऐसी आशंका है हमको कि जिस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग राज्यों की सरकारें, उनका अलग अलग व्यवहार होता है और वो एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू और फिल्म की मानसिकता क्या है, डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की मानसिकता क्या है, कलाकार क्या कहना चाहते हैं, उसको देखे बिना एक पैटी, एक हल्का राजनीतिक लाभ लेने के लिए हर जगह एक वही फिल्म जिसको एक अमुक राज्य में टैक्स फ्री किया जाता है दूसरे राज्य में बैन कर दिया जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो फिल्म अच्छी है, समाज को दिशा दिखा रही है तो दोनों जगह दिशा दिखाएगी, और अगर वो खराब है तो वो दोनों जगह ही बैन होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है, और ये ऐसा हो रहा है क्योंकि सबकी बहुत हल्की मानसिकता जो है ऐसे लोगों की, और वो इतने डरे हुए हैं, ऐसे कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो ऐसे डरे हुए हैं कि अगर ये फिल्म हमारे यहाँ चली जा गई तो हमारा जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं डैमेज करेगी। वो फिल्म की जो पॉजिटिविटी है, फिल्म के निर्माण से या उसको देखने से जो लोगों को लाभ मिलने वाला उसको नहीं देख रहे हैं, वो अपना पेटी इंटरेस्ट देख रहे हैं, अपने वोट बैंक को देख रहे हैं। और ये जो वोट बैंक को अपीज करने की मानसिकता है वो उनको ऐसा करने के लिए बाध्य कर रही है। संजय जी, आप इसे कैसे देखते हैं? फिल्म्स को बैन करना, बॉयकॉट कल्चर, एक फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितने लोगों की मेहनत, कितना समय लगता है। उसके बाद जब फिल्म को सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, अप्रूवल्स भी मिल जाते हैं, फिल्म रिव्यू भी हो जाती है ऑन डिफरेंट लेवल्स, उसके बाद जब लोगों के बीच जाने का टाइम है उस टाइम पे बैन कर देना एक फिल्म को, आपको क्या लगता है कितना बड़ा नुकसान ये फिल्म मेकर्स के लिए भी है? देखिए, ये इससे ज्यादा बड़ा नुकसान कुछ हो नहीं सकता। जब आप किसी बात को, किसी कहानी को, किसी घटना को, किसी सच्चाई को बाहर आने से पहले ही उसका गला घोटने की कोशिश करें। देखिए, हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, लेकिन जब हम एक तरफ की एक चीज़ को लेके आते हैं तो कुछ लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये न सिर्फ उन लोगों की मेहनत होती है, बल्कि कहा जाता है कि फिल्में जो हैं वो समाज के अंदर से निकलती हैं और उसको आईना दिखाने की कोशिश करती हैं। ये जो भी घटनाओं पर आधारित होती हैं वो हमारे आसपास होती हैं। एक लंबे समय से हम उन चीज़ों को कारपेट के नीचे डाल के चले आ रहे हैं, और कोई हिम्मत करता है, आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है इस तरीके के नैरेटिव के लिए। जब आप एक ऐसी कहानी कहना चाहते हैं कि आप आतंकवाद के ऊपर बात कर रहे हैं तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता है। स्टूडियोज आपको बैक नहीं करते हैं, बड़े प्रोड्यूसर्स आपके पीछे खड़े नहीं होते हैं, स्टार्स मना कर देते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि पवन जी जैसे डेयरिंग लोग जो हैं वो खड़े होते हैं। एक अलग कहानी है कि क्यों ऐसा होता है। फिर आप सारे चैलेंजेस, मुश्किलों के बाद में ये लेके आते हैं इस कहानी को सामने, क्योंकि आप अपनी बात कहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एज अ फिल्म मेकर, एज अ आर्टिस्ट, आपकी भी जिम्मेदारियां हैं कि आपको जब मौका मिले तो आप अपनी बातों को कहें। आप किस तरीके से उन चीज़ों को, घटनाओं को देखते हैं, उस पर अपना नजरिया रखें। और जब वो समय आता है कि आप लोगों के बीच में जाना चाहते हैं तो फिल्म को देखे बिना उसको बाइकआउट की और बैन कर देने की डिमांड होने लगती है, जो हमारी इस फिल्म के साथ में हुआ। सिर्फ टाइटल आया और इसका एक टीजर बाहर आया, उसके ऊपर लोग जो हैं वो उसके बारे में बात करने लगे। भाई, आप फिल्म देखिए और उसके बाद में आप इस पर चर्चा करिए। आप सिर्फ नाम से ही आपको कैसे पता है कि फिल्म के अंदर क्या है? आप क्यों असहज हो गए? क्यों इस तरीके की चीज़ों की डिमांड करने लगे? ये जिस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ने सर्टिफाई भी किया हुआ है, उसके ऊपर आप उसको बैन करने की बात, तो ये किस तरीके के हम समाज की रचना कर रहे हैं जहां पर किसी भी विचारों के लिए कोई जगह नहीं है क्या? बिल्कुल। पवन जी, एक और बात आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एक एक्टर सफल तब होता है जब
उसके काम को दर्शक उनकी सराहना करें, लोग उनके काम को पसंद करें। आपकी भी फैन फॉलोइंग है, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के दौर में ट्रोलिंग भी बहुत फेस करनी पड़ती है। इस फिल्म से जुड़ने के बाद और इस फिल्म के टीजर आने के बाद क्या आपको किसी तरह का बैकलैश अभी तक फेस करना पड़ा? किस तरह के रिएक्शंस आपको मिले? मुझे कोई बैकलैश मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं आया, और मैं तो इस तरह के सिनेमा से जुड़ा ही रहा। नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, ज्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत स्मार्टली निकला हुआ है सोशल मीडिया से बाहर, ताकि मैं उस पिक्चर में पढ़ूं ही नहीं। इसका परसेंटेज जो हमारे पे आ रहा है। वैसे भी जहाँ कंप्यूटर और इन सब चीज़ों का सवाल है, कुछ ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, पर मैं कोई रीज़न भी नहीं समझता हूँ कि इस फिल्म के लिए मेरे पीछे पड़े कोई, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा है कि दिक्कत क्या है। आपको लगता है कि लोगों के रूह तक पहुंच पाएगा आपका किरदार? नहीं, वो तो देखिए, वो तो ऑडियंस डिसाइड करेंगे। जितना भी हमने काम किया है, तो हमने घर चलाने के लिए, घर में देखने के लिए तो फिल्म चलाने के लिए नहीं बनाई है। हम चाहते हैं ऑडियंस देखे, और एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, मैं तो चाहता हूँ 200, 500, 1000 करोड़ लोग दुनिया में जितने भी हैं सब देखें हमारी फिल्म। जो भी काम किया है, जो पहली फिल्म की थी और आज कर रहे हैं, जो आ रही है और आने वाली, हम अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं फिल्में। हमें जो अच्छा लगता है वो है, और हम अपनी बात, चाहे कोई भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, वो अपने लिए थोड़ी परफॉर्म कर रहा है, वो ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहा है। और कोई अगर एक्टर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी फिल्म कोई देखे नहीं देखे, ऑफ कोर्स पड़ता है। मैं चाहता हूँ सभी आके देखिए, और हमने इसीलिए फिल्म बनाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे हम अप्रिशिएट कर रहे हैं स्क्रिप्ट को, वैसे वो भी करें। जब इस प्रोजेक्ट की गुलाब जी तैयारी हो रही थी, तो क्या किसी पॉइंट पर आपको लगा कि वी आर टेकिंग अ रिस्क? नहीं, वो तो डे 1 से लग रहा था, क्योंकि ये थोड़ा अपने मुंह से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी फिल्म बनाने के लिए निश्चित रूप से आप में बहुत साहस होना चाहिए, और टिके रहने की वो हिम्मत होनी चाहिए कि कैसी भी स्थिति हो टिके रहेंगे। तो वो था और वो हुआ भी। जब से हमने शुरुआत की तब से लेके आज तक चैलेंजेस जो थे वो अनलिमिटेड थे, वो चले आ रहे हैं और आज तक हम उनको फेस कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या किसी की धार्मिक भावना आहत हो सकती है इस फिल्म के सामने आने के बाद? क्योंकि अभी तक लोगों ने इस फिल्म को एक बड़े पैमाने पर देखा नहीं है। पूछना चाहता हूँ जी, कौन सा रिलीजन या कौन सी सीख ये कहती है कि इनोसेंट लोगों को मारकर आपको स्वर्ग या जन्नत या ऐसा कुछ मिलेगा? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ऐसा कुछ कहीं कहा गया है? मेरा ये कहना है इस बारे में कि कुछ लोगों को बिना बात, बेबात आहत होने का स्वभाव हो गया है। देखिए, कोई धर्म बुरा नहीं है, ना ही इस्लाम बुरा है, ना हिंदुइज्म बुरा है, लेकिन उस धर्म के नाम पर आप किस तरह से आतंकी खेती कर रहे हैं, किस तरह से आप आतंकी पैदा कर रहे हैं, किस तरह आप निर्दोष लोगों का जीवन उजाड़ रहे हैं। अब जब हम इसकी बात करते हैं कि आतंकवाद कैसे पैदा होता है, और आतंकवाद पैदा करने के लिए एक खास टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका नाम है बेहतर हुए। अब जब उसका नाम ले रहे हैं तो कोई ये व्यक्ति ये कह रहा है कि बेहतर हुए के नाम से हमें आपत्ति है, कोई कह रहा है कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। वही लोग एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम का आतंक से कोई संबंध नहीं है। ये दोहरे मापदंड क्यों? तो ये इस चीज की, लेकिन सर टाइटल की आपने बात की सर, कई लोगों का ये भी मानना है कि ये महिलाओं के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो थोड़ा एक डेरोगेटरी चीज है, अपमानजनक थोड़ा लगता है। तो उस चीज को किस तरह से आपने एक बैलेंस वे में दर्शाया है कि लोगों को समझ आ सके कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, उसके पीछे किस तरह के फैक्ट्स आपने पेश किए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में ना हो? देखिए, बार बार हम एक ही चीज पर एम्फेसाइज कर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि वही सच्चाई भी है। फिल्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी की बात करती है। दहशतगर्दी में उन लोगों को जो मुलव्विस हैं इसके अंदर, जो इसका इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उन लोगों के साथ में किस तरीके की मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर ये भी एक चीज़ है जिसके अंदर उनको जन्नत का ख्वाब दिखाया जाता है। जन्नत के उस ख्वाब में बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें बताई जाती हैं जिसके अंदर हूरों की बात की जाती है। फिल्म उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है। दूसरी तरफ बहुत सारे वीडियोस हैं जिसके अंदर मौलवीज जो हैं वो हूरों के बारे में बात कर रहे हैं। तब ये लॉजिक कहाँ चला जाता है? ये तो ठीक वैसे हुआ कि जब मेरे बोलने की बारी आई, जब तक आप मेरे हिस्से के सवाल का जवाब दे रहे थे तब तक आपको सूट करता था, लेकिन जब मैंने बोलने की कोशिश की तो आपने माइक हटा दिया। आप मेरा नजरिया देख तो लीजिए, उसके बाद इसके बारे में बात करिए। बिकॉज अभी तक जो भी लोग बात कर रहे हैं वो किसी भी ट्रेलर में सबसे ज्यादा जो चीज प्रोमिनेंटली नजर आ रही है वो नजर आ रहा है टेररिज्म। कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा।
जो फिल्म में विजुअल दिख रहे हैं, जो चीजें नहीं हैं उनके बारे में बात की जा रही है। उस कॉन्टेक्स्ट को भी भुला दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद ये कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल करता है, और उनको लगता है कि आप इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम जब अपने आसपास जिन घटनाओं को देखते हैं, जिन चीजों को देखते हैं, कहीं ना कहीं उसका हमारे ऊपर एज अ फिल्म मेकर फर्क पड़ता है, और आप उन्हीं चीजों के बीच में से अपने सिनेमा को लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक फेयर चांस इस फिल्म को इस बात के लिए देना चाहिए कि पहले आप देखें और फिर उसके ऊपर आप बात करें कि यह किस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, यानी कि टीजर और ट्रेलर तो बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, उसका मतलब यही है कि ट्रेलर में तो आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि फिल्म है किस बारे में। अगर आपको फिल्म को जज करना है तो फिल्म को आपको जरूर देखना चाहिए। 7 जुलाई के बाद आपको क्या लग रहा है, दर्शकों को इस फिल्म का प्यार मिलेगा क्या, ये विरोध खत्म हो जाएगा? आपको, आपका दिल क्या कह रहा है, उम्मीद क्या है आपको? देखिए मल्लिका जी, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि हमारे संस्कार ये हैं कि जब भी कोई दिल से बात कहता है वो दिल को जाके लगती है। और हमारा देश पूरा दिलवालों का देश है। वो भर भर के जाएंगे थिएटर में और पिक्चर देखेंगे, और इस पूरे टेररिज्म को इशू को लेके उस पर डिबेट होगा, उस पर बातें होंगी, और बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन होके इस चीज़ को, इस मुद्दे को जो संजय पूरन चौहान ने क्रिएट किया हुआ है गुलाबी के साथ के सपोर्ट में, तो मुझे लगता है कि लोग बात करेंगे। क्योंकि हम ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं हमारे पॉपुलेशन को, हमारे देशवासियों को। हमारे देशवासी बहुत इंटेलिजेंट है। एक साइलेंट मेजॉरिटी है हमारे देश में जो देश को चलाती है। वो थिएटर में जाती है, फिल्म को सराहती है, और अगर लगा कि फिल्म नहीं अच्छी है तो नहीं चलेगी। बट हमें यकीन है इस बात का, और यकीन इसलिए भी है क्योंकि हम सब ने, पूरी टीम ने बैठकर बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, विदाउट एनी मैलिस इन आवर माइंड, हमारे दिल में कोई खोट नहीं है किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी रिलीजन के प्रति, किसी भी एजेंडा, हमारा एजेंडा नहीं है। ये जो एजेंडा ड्रिवन लोग हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम है। ये फिल्म उनको रेस्टलेस कर रही है और उनको अनकंफर्टेबल कर रही है। एक एक्टर के तौर पर आपने इतने किरदार किए हैं, जो लोग आपको 72 हूरों में इस फिल्म में देखेंगे, उनके लिए क्या अलग होगा, क्या नया होगा? अगर मैंने कोई काम किया है तो यही सोच के किया है कि भाई मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी है, मैं इस कहानी का हिस्सा होना चाहता हूँ, और ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और यही उम्मीद करता हूँ कि जो लोग देखने आएंगे उनको भी अच्छी लगेगी। बाकी तो अब 7 तारीख को हम बॉल उनके पाले में फेंक देंगे ऑडियंस के, फिर ऑडियंस बताएंगे कि उनको कैसा क्या लग रहा है। कोई भी फिल्म मेकर अगर कोई कहानी सुनाता है तो यही सोच के सुनाता है ना कि भाई मुझे पसंद है, तभी आप किसी और को सुनाना चाह रहे हैं। तो वो औदारता तो रखिए, या फिर आप भाई तय कर लीजिए। अगर कोई कुछ ऐसी फिल्मों के लिए आपका एजेंडा है, एजेंडा तो आपका है कि आप पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं, आप पहले ही बैठ के कह देते हैं झूठ है, तो एजेंडा आपका है। फिर अगर ऐसा है तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब फिल्में रिलीज होती हैं तो अल्टीमेटली ये एक व्यूअर की चॉइस है। फिल्म तो सिनेमा घरों में है, आपको देखनी है या नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ये आपका खुद का फैसला है। गुलाब जी, चलते चलते आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, फिल्म की रिलीज से पहले क्या आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ सब लोगों से, बहुत मेहनत, बहुत प्रयास और बहुत परेशानियों के साथ हमने फिल्म बनाई है, और एक फिल्म जो है वो मिशन बन गई है कि इसको कैसे भी करके जनता जनार्दन तक पहुंचाना है, और जनता से अपेक्षा करता हूं इसको सपोर्ट करें, देखें और अपने विचार हमें बताएं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज के स्टूडियो में आने के लिए, इस खास बातचीत के लिए और फिल्म की सक्सेस के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो जाहिर है कि फिल्म बहुत गंभीर विषय पर बनी है और विवादों के घेरे में है, लेकिन फिल्म मेकर्स का कहना है कि मूवी का संबंध धर्म के खिलाफ बातों से नहीं है। ये फिल्म 72 हूरों के नाम पर आतंकियों के ब्रेन वॉश वाली साजिश का खुलासा करती है। 7 जुलाई को ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। अगर आप चाहें तो फिल्म देखिए और उसके बाद फिल्म को लेकर अपनी राय बनाइए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज।